हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं कक्षा के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बल तथा दाब के बारे में पढ़ेंगे। बल होता क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति बदल दे या बदलने का प्रयास करे, उसे हम बल कहते हैं। बल जब लगाते हैं तो या तो धक्का मारते हैं या खिंचाव करते हैं, किसी वस्तु को पकड़कर खींचते हैं, जिसके कारण उस वस्तु की स्थिति बदल जाती है या बदलने का कई बार स्थिति नहीं बदलती और केवल बदलने का प्रयास होता है। जैसे हम किसी दीवार को धक्का मारते हैं तो स्थिति नहीं बदलती, वहाँ बल तो लग रहा है, स्थिति नहीं बदलती। जबकि पुस्तक को धक्का मारते हैं तो स्थिति बदल भी जाती है। तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति बदल दे या बदलने का प्रयास करे। जो धक्का मारते हैं उसे हम अपकर्षण और खिंचाव करते हैं, खींचते हैं किसी वस्तु को, तो इसे अभिकर्षण कहते हैं। बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं का होना आवश्यक है। दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया अर्थात इंटरेक्शन होना आवश्यक है। बल कभी भी एक वस्तु है, बल नहीं लगा सकती। इस पर बल लगने के लिए या इसके द्वारा बल लगने के लिए दूसरी वस्तु का होना, इन दोनों वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया अर्थात इंटरेक्शन होना आवश्यक है। यदि एक ही दिशा में बल लगाए जाते हैं तब कुल जो बल होता है वो आपस में जुड़ जाता है। मान लीजिए इस दिशा में हमने 10 न्यूटन बल लगाया, इसी दिशा में 8 न्यूटन और बल लगा दिया, तो टोटल बल, कुल बल इस दिशा में 18 न्यूटन हो गया। जबकि विपरीत दिशा में यदि बल लगता है तो कुल बल दोनों के अंतर के बराबर होता है। इस दिशा में 10 न्यूटन बल लगा, अपोजिट दिशा में मान लीजिए 8 न्यूटन बल लगा, तो जो टोटल बल होगा, कुल बल होगा, वो 2 न्यूटन इस दिशा में होगा, इनके अंतर के बराबर। और किस दिशा में? जिस दिशा में ज़्यादा बल लग रहा है उस दिशा में बल होगा। तो जब विपरीत दिशा में बल लगता है तो कुल बल, नेट जो फोर्स होता है, वो दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। जब भी बल लगता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या हो सकता है? नंबर 1, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। वस्तु जिस गति से जा रही है, गति कर रही है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। यदि वस्तु की गति की ही दिशा में बल लगाया जाएगा तो गति बढ़ भी सकती है, और जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है उससे विपरीत दिशा में बल लगाया जाएगा तो उस वस्तु की जो गति है कम भी हो सकती है और उस वस्तु की गति विराम अवस्था में भी आ सकती है। या विराम अवस्था में कोई वस्तु है तो उसे बल लगाकर गतिशील भी किया जा सकता है। अर्थात बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन, गति को कम करना, गति को बढ़ाना, गति को शून्य करना या विराम वस्तु को गतिशील करना हो सकता है। दूसरे नंबर पे बल किसी वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन कर सकती है। जैसे रबड़ बॉल है, उस पे हम बल लगाकर उसको हम दबा सकते हैं, उसकी आकृति बदल सकते हैं। रबड़ बैंड को खींचकर उसकी आकृति बदल सकते हैं या स्प्रिंग को खींचकर उसकी आकृति बदल सकते हैं। आटा गूंदते हैं तो आटे की आकृति को बदला जाता है। अर्थात बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। ठीक इसी तरह बल द्वारा गतिशील वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है। मान लीजिए बॉल किसी दिशा में जा रही थी, क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल इस दिशा में जा रही है, बैट्समैन अपना बैट लगाकर इसकी दिशा में परिवर्तन कर देता है। बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है। बल 2 प्रकार का होता है, संपर्क बल और असंपर्क बल। नाम से जाहिर है संपर्क बल में दोनों वस्तुओं में जो इंटरेक्शन होता है वो संपर्क के द्वारा होता है। जैसे पेशीय बल, मांसपेशी बल भी कह सकते हैं। जब हम किसी वस्तु को धक्का मारते हैं या खींचते हैं
तो वो पकड़कर खींचते हैं तो वो पेशीय बल है। या बैल के द्वारा बैलगाड़ी को खींचता है, बैल पेशीय बल लगाकर बैलगाड़ी को खींचता है, ये पेशीय बल संपर्क बल है। इसी तरह घर्षण बल, दो सतहों के बीच विपरीत दिशा में जो बल लगता है वो घर्षण बल है। जैसे जमीन पर गेंद लुढ़कती हुई जा रही है, कुछ दूरी पर जाकर वो रुक जाती है क्योंकि जमीन और गेंद के बीच घर्षण बल लगा है, जिसके कारण वो विराम अवस्था में आ गई है। क्योंकि गेंद और जमीन के बीच संपर्क हुआ है, इसलिए घर्षण बल भी संपर्क बल ही होता है। एक दूसरा बल होता है असंपर्क बल। असंपर्क बल में दोनों वस्तुओं के बीच संपर्क नहीं होता, फिर भी बल लगता है। जैसे चुंबकीय बल। चुंबक के आप सभी जानते हैं, दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव यदि होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों उत्तरी ध्रुव के चुंबक हैं तो वो बिना संपर्क किए एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों ध्रुव दक्षिण ध्रुव हुए, समान ध्रुव है, ये भी बिना संपर्क में आए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं। एक उत्तरी ध्रुव है चुंबक का, एक दक्षिणी ध्रुव है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और चुंबकों में जो बल होता है वो असंपर्क बल होता है। ठीक इसी तरह एक स्थिर विद्युत बल होता है। कागज की एक पतली शीट ले लीजिए, उससे किसी भी वस्तु से रगड़ा हुआ स्ट्रॉ जब रगड़ते हैं तो ये आवेशित हो जाता है, ये स्थिर विद्युत अर्जित कर लेता है। और स्थिर विद्युत अर्जित किया हुआ स्ट्रॉ कागज की शीट के पास लेके जाते हैं तो इनमें एक बल स्थापित होता है, या तो धकेलती है ये स्ट्रॉ कागज की शीट को या अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसको स्थिर विद्युत बल बोलते हैं और ये असंपर्क बल होता है। ठीक इसी तरह असंपर्क बल का एक और उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल। किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमेशा पृथ्वी की तरफ आती है। पृथ्वी एक बल लगाती है अपने केंद्र की तरफ, जिसको हम गुरुत्व बल या सिर्फ गुरुत्व कहते हैं। जो गुरुत्व बल या गुरुत्व होता है ये भी असंपर्क बल ही होता है। आइए अब हम दाब के बारे में जानें। दाब होता क्या है? किसी पृष्ठ पर, किसी सतह पर इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अर्थात ये जो दाब होता है क्षेत्रफल के विपरीत अनुपात में होता है। इसका मतलब क्षेत्रफल को यदि हम कम करते हैं तो दाब बढ़ जाती है, क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो दाब कम हो जाती है। इसके हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं। जैसे किसी लकड़ी में हम कील को ठोकते हैं, यदि कील का आगे वाला हिस्सा नुकीला है, इसका मतलब उसका क्षेत्रफल कम है। क्षेत्रफल कम होता है तो वो उसके ऊपर दाब ज़्यादा लगती है और वो लकड़ी के अंदर आसानी से घुस जाती है। जबकि कील यदि बूठी है, ब्लंट है, तो इसका मतलब उसका क्षेत्रफल अधिक है, उसके ऊपर दाब कम लगेगा। इसी तरह चाकू, यदि चाकू का जो काटने वाला तल है वो पेन्ना है, पेन्ना है का मतलब क्षेत्रफल कम है, दाब कम लगानी पड़ती है किसी भी वस्तु को काटने के लिए। और यदि चाकू ब्लंट है, आगे से पेन्ना नहीं है, पुट्ठा है, इसका मतलब क्षेत्रफल ज़्यादा है, दाब कम लगेगा। स्कूल बैग, बच्चों आपने अपने स्कूल बैग को देखा होगा। स्कूल बैग की जो स्ट्रिप होती है, जिसकी सहायता से बैग को कंधों पर टांगते हो, वो स्ट्रिप ज़्यादातर, अधिकतर चौड़ी बनाई जाती है। उस स्ट्रिप का क्षेत्रफल ज़्यादा रखा जाता है। चौड़ी स्ट्रिप होगी बैग की तो क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो हमारे कंधों पर दाब कम महसूस होगी, कम लगेगी। क्या द्रव तथा गैसों द्वारा भी दाब लगाया जाता है?
हाँ, द्रव तथा गैस द्वारा भी दाब लगता है। द्रव या गैस को जिस भी बर्तन में रखते हैं उसकी दीवारों पर दाब लगता है। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, साइकिल की ट्यूब में हवा भरते हैं तो गैस भरते हैं, तो उनकी दीवारों पर, जो साइकिल की ट्यूब है या गुब्बारा है, उनकी दीवारों पर दाब लगती है जिसके कारण वो फूल जाते हैं। वायुमंडलीय दाब क्या होती है? वायुमंडल क्या होता है? हमारे चारों ओर स्थित वायु के आवरण को, हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय दाब, इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या वायु वास्तव में दाब लगाती है? हाँ, हम रबड़ के चूसक का उदाहरण ले सकते हैं। आप किसी शीशे के, गाड़ियों में जो कार होती है उसके शीशे पे धूप को रोकने के लिए जो पर्दा लगाते हैं उसमें एक चूसक लगा होता है। वो चूसक क्या करता है? इस तरह का सा चूसक होता है, और यहाँ जब शीशे के साथ लगाते हैं तो इसके अंदर की वायु को हम निकल जाती है। बाहर वायुमंडल का दाब है, अंदर की वायु निकल गई है, अंदर वायु का दाब नहीं है। तो ये जो चूसक है, ये रबड़ का चूसक है, ये शीशे के साथ चिपका ही रहता है, आसानी से नहीं निकलता। तो ये वायुमंडल के दाब के कारण होता है। तो ये था बल तथा दाब। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।